फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय चैनल क्विक नॉलेज। आज के इस वीडियो में कुछ हम इम्पोर्टेंट टिप्स डिस्कस करेंगे आप लोगों के साथ काउंसलिंग से रिलेटेड। जैसा कि मार्क्स बच्चों के लगभग पता चल चुके हैं, ओएमआर सीट और आंसर सीट आ चुकी है, बस रिजल्ट आने में थोड़ी सी देर है। तो इसके बाद हमारा जो प्रोसेस होता है वो काउंसलिंग का प्रोसेस होता है। तो काउंसलिंग में हम कुछ स्टेप्स को ध्यान में रखते हुए आज हम इस वीडियो में उस इम्पॉर्टेंट टिप्स को डिस्कस करेंगे। तो प्लीज़ इन तक का मेरे साथ इस वीडियो में ज़रूर बने रहिए। फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। लेट्स बिगिन। आप सभी जानते हैं कि ऑल इंडिया काउंसलिंग में 15% सीटें फिल की जाती हैं और स्टेट वाइज जो काउंसलिंग होती है उसमें 85% सीटें फिल होती हैं। ऑल इंडिया काउंसलिंग, फर्स्ट राउंड काउंसलिंग, सेकेंड राउंड काउंसलिंग और मोपर राउंड काउंसलिंग। उसी तरीके से स्टेट की जो काउंसलिंग होती है उसमें भी फर्स्ट राउंड काउंसलिंग होती है, सेकेंड राउंड काउंसलिंग होती है एंड मोपर राउंड काउंसलिंग होती है। ऑल इंडिया काउंसलिंग और स्टेट काउंसलिंग दोनों साथ साथ होती हैं, एक दूसरे के साथ ये पैरेलल है। आप ये मत समझिएगा कि पहले ऑल इंडिया काउंसलिंग ख़त्म हो जाए तब हम स्टेट की काउंसलिंग कराएं। इसके बाद आपका होता है स्टेट वैकेंसी काउंसलिंग। इसमें प्राइवेट कॉलेज और प्राइवेट यूनिवर्सिटियाँ इसमें पार्टिसिपेट करती हैं और इसमें आपका फिजिकल अपीयरेंस होना ज़रूरी है। अब बात करें ऑल इंडिया काउंसलिंग में, मान लेते हैं आपको कॉलेज अलॉट हो जाता है और आपने रिपोर्ट कर दिया। आप चाहते हैं कि सेकेंड राउंड की काउंसलिंग में आपने जो कॉलेज फिल कर रखे थे उसमें कोई आपको अच्छा कॉलेज मिल जाए, तो इसके लिए आपको अपग्रेड कर देंगे आप, तो आपको सेकेंड राउंड काउंसलिंग में कोई रजिस्ट्रेशन नहीं कराना पड़ेगा। इसी तरीके से आपको मॉपअप राउंड में भी आपको कोई रजिस्ट्रेशन कराना नहीं पड़ेगा। लेकिन एक बात और ध्यान रखिए, अगर आप कॉलेज रिपोर्ट नहीं करते हैं तो आप काउंसलिंग से बाहर हो जाएंगे और आपको सेकेंड राउंड में या मॉपअप राउंड में काउंसलिंग के लिए आपको दोबारा रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। सेम इसी प्रकार से जब आप स्टेट काउंसलिंग कराएंगे तो स्टेट काउंसलिंग में भी आपको इसी बात का ध्यान देना है कि अगर आप कॉलेज को रिपोर्ट कर देते हैं तभी आप अपग्रेड कर सकेंगे, वरना आप अपग्रेड नहीं कर सकेंगे, आप काउंसलिंग से बाहर हो जाएंगे और दोबारा आपको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। फ्रेंड, चॉइस फिलिंग में आपको विशेष ध्यान देना है। काउंसलिंग कराते समय अगर आपने इसमें ज़रा सी भी गड़बड़ी कर दी तो आपके हाथ से एक अच्छा कॉलेज निकल जाएगा। इसलिए आपको चॉइस फिलिंग पे विशेष ध्यान देना है। जैसे मान लेते हैं कोई कॉलेज है जो आप प्रियॉरिटी पे रखना चाहते हो, लेकिन पिछले साल उस कॉलेज का कट ऑफ हाई था, इस साल आपके मार्क्स इतने अच्छे नहीं हैं, फिर भी आप उस कॉलेज को चूज करो, क्योंकि हो सकता है मेरी डाउन हो और आपको वो कॉलेज मिल जाए। एक बात आपको और ध्यान देना है, अनलिमिटेड आपको चॉइस है तो आप सारे कॉलेज चूज करोगे प्रियॉरिटी बेस पे। इसके बाद आपका चॉइस लॉगिन पे आप क्लिक करने के बाद आप कोई भी कॉलेज चेंज नहीं कर सकते हो, इसलिए विशेष ध्यान देना है आपको चॉइस फिलिंग पे। इसके बाद आपका मॉक सीट अलॉटमेंट होगा। कुछ सीटें पहले से ही अलॉट हो जाती हैं, उसके बाद सीट एलोकेशन रिजल्ट आ जाता है कि आपको कौन सी सीट मिल गई है, कौन सा कॉलेज मिल गया है, जहाँ पे आप रिपोर्ट कर देते हो। कॉलेज एक्सेप्ट करने के बाद आपको फिजिकल रिपोर्ट देना है उस कॉलेज में जाकर के अपने डॉक्यूमेंट के साथ। एक बात आप और ज़रूर ध्यान रखिएगा, जैसे आप किसी दूसरे स्टेट में अप्लाई कर रहे हैं तो उसके लिए आपका डोमिसाइल का होना ज़रूरी है। इसके लिए आप पहले से ही डोमिसाइल बनवा लीजिए और सारे जो भी डॉक्यूमेंट्स आप बना रहे हैं, जैसे PWD सर्टिफिकेट हो गया या डोमिसाइल सर्टिफिकेट हो गया, तो आप ये कोशिश करिएगा कि 6 मंथ के अंदर का ही आपका ये सर्टिफिकेट बना हो, ताकि बाद में कोई प्रॉब्लम ना हो। फ्रेंड्स, ये तो रही काउंसलिंग से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया। अगर आपके पास कोई भी क्वेरी रहती है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख सकते हैं और मुझसे काउंसलिंग से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। आपका कोई चार्ज नहीं पड़ेगा। बेस्ट ऑफ लक। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।